हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहेल है और मैंने जो है नीट 2025 के लिए नीट एग्ज़ाम दिया था और मेरे जो टेस्ट स्कोर थे 48 और ये मेरा जो था थर्ड अटैम्प्ट था। इन फर्स्ट अटैम्प्ट आई गॉट 467 मार्क्स। सेकेंड अटैम्प्ट जो 2024 में मैंने दिया था उसमें मेरे मार्क्स 649 आए थे और इतने से मैं प्रियोरिटी श्योर था कि इस साल तो मेरे हो ही जाएंगे, बट इस साल भी मेरा अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहा है। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कमी थी और पेपर अटैम्प्ट करने में कहाँ गलती हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। 2025 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने जो है पटना में सेंटर दिया था, जो बापू परीक्षा परिसर में पड़ा था सेंटर। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया तो इट वाज अ बिग हॉल, अराउंड 250 बच्चे थे एंड 10 से 12 इनविजिलेटर थे। इनविजिलेटर जो थे अपने में बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा रहे थे और उन्होंने पेपर जो है 1:56 में दिए। तो यहीं पे मैं इतना पैनिक हो गया कि जल्दी जल्दी से मैंने रोल नंबर भरे और रोल कोड भरे और ये थोड़ा सा इसी पॉइंट में थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, थोड़ा सा पैनिक हो गया मैं और चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी में मैंने जल्दी से पेपर खोले और पेपर स्टार्ट किए। मैंने पेपर जो है बायोलॉजी से स्टार्ट किए। सो बायोलॉजी जो था इट वाज लिटिल बिट ट्रिकी, कंसेप्चुअल और थोड़ा सा लेंदी था। इट वाज नॉट लाइक कि आप देखते ही आंसर टिक कर सकते हो। चूँकि पेपर थोड़ा लेंदी था और थोड़ा आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग पेपर, लेंदी पेपर एंड यहाँ पे थोड़े से मुझे सेटबैक देखने को मिला। कुछ क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गए, कुछ टाइम कम था इसलिए मेरे बन नहीं पाए। शायद कुछ टाइम होता तो मैं 8-10 क्वेश्चन और बना पाता। शायद मैं पेपर के टाइम वो एग्ज़ाम प्रेशर में मैनेज नहीं कर पाया। शायद ये कुछ मेरे ड्रॉबैक्स थे जो मेरे से पेपर मेरे हाथ से निकल गए। तो मैंने जो है बायोलॉजी अराउंड 1 आवर 15 मिनट में किए। देन मैं गया केमिस्ट्री के साइड। अब देख सकते हो कि बहुत सारे मेरे क्वेश्चन छोटे भी, बहुत सारे गलत भी हुए। देख सकते हो ये गलत हो गए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए। देन मैं केमिस्ट्री के साइड गया। केमिस्ट्री के फर्स्ट कुछ क्वेश्चन बनाने के बाद लग रहा था कि केमिस्ट्री वाज नॉट टू हार्ड एंड यस इट वाज मॉडरेट पेपर, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मेरे से यहाँ पे भी क्वेश्चन अटकने लगे एंड उसकी वजह से बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन भी मेरे से छूट गए और कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही थोड़े से लेंदी लगे मुझे, तो नहीं हो पाए। और कुछ क्वेश्चन जो शायद मैंने ध्यान से नहीं देखे, लैंग्वेज मैंने नहीं समझा, उसकी वजह से नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन लो गैसेस वाला, ये मुझे पता नहीं था, इससे ये दोनों मुझे डाउट था, मैंने ये टिक किया, ये गलत निकला, ये सही आंसर था। ये वाला मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया उतना, ये वाला क्वेश्चन इतना लेंदी था एंड ये जो था मैंने लास्ट मिनट में ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में सॉल्व की। मुझे विश्वास नहीं था कि ये सही होगा, पर ये मेरा सही निकला। मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने ये सेम क्वेश्चन टेस्ट में भी कर रखे थे, पर एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया लैंग्वेज, मैंने क्वेश्चन को अपोजिटली समझ लिया और आंसर मेरे से गलत लग गया। बाकी लास्ट के 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं हुए।
मुझे लग रहा था कि केमिस्ट्री वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है जो मेरे को एग्ज़ाम में एडवांटेज दिलाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। देन मैं फिज़िक्स पे चला गया एंड अराउंड मुझे केमिस्ट्री भी बनाने में 45 से 50 मिनट लगे। एंड केमिस्ट्री वहाँ से इतना टेंस्ड हो गया माहौल और इतना एग्ज़ाम प्रेस हो गया कि क्वेश्चन पढ़ के मैं समझ ही नहीं पा रहा था एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। अब बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन मेरे छूट गए। ये तो मैंने इसे टच भी नहीं किया, क्वेश्चन पढ़ा समझ नहीं आया, छोड़ दिया। ये थोड़ा इजी था, ये मेरे से बन जाता, पर यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेशंस वगैरह बढ़िया से नहीं कर पाया, उसकी वजह से ये मेरा रह गया। ये तो इन दोनों में डाउट है तो मैंने ये टिक किया, ये सही हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो था 22 डिग्री एंगल वाला था, 22 डिग्री एंगल वाला टफ था कैलकुलेट करना, चूँकि हमने ये एंगल पढ़ा ही नहीं था। सेकेंड ये वाला भी इजी था बनाने के लिए, बट अगेन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं ये भी नहीं कर पाया। ये मेरे से हो गया। और ये मेरे को पूरा एग्ज़ाम ये थोड़ा सा मुझे टफ लगा कि मैं कैसे बन पाएगा ये, चूँकि 2 यहाँ पे बीच में टी पूछा हुआ है। बट ये भी अगर टाइम होता तो ये भी बन जाता, पर ये भी मेरा छूट गया। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे छूट गए जो बन पाते शायद। जितने मेरे क्वेश्चन छूटे हैं उसमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन मैं बना लेता अगर मेरे पास टाइम होता तो। ये क्वेश्चंस भी शायद थोड़ा टाइम होता तो समझने के बाद बन जाता। उसके बाद ये क्वेश्चन तो मेरे को थोड़ा हार्ड लगा, 3 क्वेश्चन। ये वाला भी थोड़ा सा हार्ड लगा। बाकी ये सब टाइम कंज्यूमिंग था। ये मैंने यहाँ पे 2 में डाउट था तो मैंने ये टिक किया, गलत निकला, ये सही आंसर था। ये मैंने कैलकुलेट किया, ये भी गलत निकला। ये थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन जो थे मैं कर पाया, ये मैं कर ही नहीं पाया, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन में से हुए ही नहीं। ये एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से कैलकुलेशन लास्ट मोमेंट में मैंने ये कैलकुलेट करना था तो ये वाला भी गलत हो गया। ये सही था, ये भी मेरे गलत हो गए। ये कुछ सही हुए मेरे और ये भी थोड़े सही हो गए। ये मेरे से हो ही नहीं पाया, ये हो गए थे। और ये मेरे से नहीं हो पाया। ये क्वेश्चन जो था मेरे से हो पाता, पर अगेन एग्ज़ाम हॉल प्रेशर की वजह से मैं क्वेश्चन को लेंदी समझ के पढ़ा ही नहीं, पढ़ के मैं समझ ही नहीं पाया क्या पूछ रहा है। और ये सिंपल डायमेंशन वाला था, ये तो बनाना मेरे लिए बहुत हार्ड था, मैंने इसे छुआ भी नहीं। ये इजी था तुम बन गया। ये वाला क्वेश्चन जो था मैंने इन दोनों में डाउट था, एरर एनालिसिस से मैंने चेक किया तो मैंने ये चेक किया और ये सही निकला। और ये 2 क्वेश्चन थे टाइम पीरियड वाला, जो अगेन एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा था तो ये दोनों मेरे वहाँ से छूट गए। हालांकि बहुत ये हार्ड नहीं थे, ऑनलाइन ये भी थे, पर ये मेरे छूट गए। ये हो गया, ये मेरा हो गया था। अगेन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, पर मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत बना रखे थे तो ये तो मेरे से बन गया। ये ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत बनाए थे तो ये बन गया था मेरे से। ये भी बन गया था, ऐसे बनाए थे ऐसे उनसे। ये सब क्वेश्चन मैंने बनाए थे तो मेरे से बन गया। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाया क्या, ये थोड़ा सा हार्ड था तो ये तो मैंने बनाया ही नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट वाला था तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने बना रखे थे तो ये मेरे से बन गया। एंड ये थोड़ा ये ईजी था तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था तो ये मेरे से बन गया। ये तो बनाना ही नहीं था, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए जो मैं शायद बना पाता, शायद एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से और टाइम की कमी की वजह से मेरे छूट गए। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड इट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड।
देख सकते हो मेरे जो है ओनली 486 ही आ रहे हैं, जो कि मेरे 649 2024 में थे। बायोलॉजी में मैंने थोड़े अच्छे किए थे 301, केमिस्ट्री मेरा थोड़ा सा गंदा गया, फिजिक्स सबसे गंदा मेरा गया, जिसकी वजह से ओनली आई गॉट 72 मार्क्स एंड मेरे टोटल 486 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया था या फिर मैंने कहीं पे टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे। आई गेस कि शायद मैंने 100% ना दिया हो, पर एटलीस्ट 70-80% तो मैंने दिए ही थे। आप देख सकते हो कि मैंने AITS वाले PW ऑनलाइन से मैंने क्लासेस ले रखे थे, तो वहाँ से मैंने AITS वाला मैं अपना रिजल्ट दिखा रहा हूँ। 640 मार्क्स 1792 रैंक है। AITS 2 में आप देख सकते हो 695 मार्क्स मेरे आए हैं, रैंक 165 है। AITS 3 में अगेन 695 मार्क्स एंड रैंक 108। AITS 4 में 660 मार्क्स, रैंक 317। AITS 5 में ये 640 मार्क्स, रैंक 744। AITS 7 में 684 मार्क्स, इसमें रैंक नहीं था। AITS 8 में 690 मार्क्स, 113 रैंक्स। AITS 10 में 682 मार्क्स, 216 रैंक्स। AITS 11 में 636 मार्क्स, 1035 रैंक। AITS 12 में 690 मार्क्स, 216 रैंक्स। मैंने जो है PW का 6 अप्रैल वाला जो ऑफलाइन एग्ज़ाम था मैंने वो भी दिया था, एंड उसमें जो मेरे मार्क्स आए थे 670 मार्क्स, जो कि 202 रैंक थे। एंड आई वॉज प्रेटी श्योर कि मेरा तो इस बार हो ही जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। पर वो कहता है ना कि लाइफ इज़ टोटली अनसर्टेन। इसकी वजह से मेरे आते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़कर मेरा ये पेपर रह गया। व्हाट नेक्स्ट? अब मेरे क्या प्लान है आगे के? आई हैव नो सेकेंड ऑप्शंस। मैंने नीट के बाद ये 12 के बाद मुझे लगा था कि मेरा नीट तो 100% हो ही जाएगा, इसलिए मैंने कभी सेकेंड ऑप्शन रखा ही नहीं। एंड आई गेस इट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है 2026 के लिए तैयारी करना पड़ेगा नीट, एंड दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि नीट 2025 जो है 2026 विल बी माइन। थैंक यू गाइस। वो कहते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो लाइफ इज़ अनसर्टेन, थोड़ी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ऑब्वियसली जब आप हार्ड वर्क करते हो और उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, इट्स हर्ट्स, बट क्या ही कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट जो कि अपने हाथ में वो है हार्ड वर्क। सो शायद मैंने 100% ना दिया हो, इसकी वजह से मेरा रिजल्ट रह गया, पर आई विल मेक श्योर कि मैं 2026 में ऐसा ना हो। इसके लिए जितनी गलतियाँ की थी उसको मैं 100 टाइम्स उस पर काम करूँगा, और नीट 2026 आई विल क्रैक इट। जिनके भी कम मार्क्स आए हैं, डोंट वरी यार, लाइफ इज़ टोटली ups and downs. It's full of ups and downs, so don't worry. But the best part is parents are supportive. Parents कहीं के भी हो सपोर्टिव होते हैं, बिकॉज देन दे सी आवर हार्ड वर्क्स। उन्हें हमारे हार्ड वर्क्स दिखाई देता है, एंड दे नो
how much dedications, disciplines, and hard works is required for a single exams. It's not only exams; it's emotions for a lot of uh, experience, serious experience. Thank you guys, a sincere thank you for your grace and understanding while experiencing this content. Thank you so much.